कोई के लागेगी तोले मामा मोरे सिंगाले कोई के लागेगी तोले। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के जौनपुर क्षेत्र में क्रीड़ा सांस्कृतिक एवं पर्यटन विकास समिति मोगी की ओर से ग्राम पंचायत मोगी में द्वितीय शरदोत्सव का आयोजन किया गया। ग्राम मोगी में आयोजित द्वितीय शरदोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं में आसपास के ग्रामीण छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिन भर चली विभिन्न प्रतियोगिताओं के बाद समिति की ओर से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राजपुर विधायक खजान दास उपस्थित रहे और उन्होंने दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ किया। सांस्कृतिक संध्या में जौनसारी लोक गायक अज्जू तोमर, अनूप चांगटा, जौनपुरी गायक दीपक रावत, जसपाल शाह सहित हिमाचली गायिका रमना भारती ने अपनी सुंदर प्रस्तुति से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित राजपुर विधायक खजान दास ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम हमारी संस्कृति को संजोकर रखते हैं। साथ ही ऐसे कार्यक्रमों से हमारी आने वाली पीढ़ी को भी संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलता है। देखिए, कल्चर प्रोग्राम हर सीजन में हमारे क्षेत्र में होते रहते हैं और आज सिंगल गांव का ये प्रोग्राम है और इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये हमारी परंपरा है, इसकी ये हमारी धरोहर है। इसको संजोए रखने के लिए हम इस तरह से आने वाली पीढ़ी को भी एक शिक्षा देने का काम करते हैं कि अपनी जो पहचान है, हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति से कोई मुँह न मोड़े, इसको विरासत के रूप में जो हमें मिली है उसको बरकरार रखे। और आज उसी का ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होता है, क्रीड़ा समारोह भी होता है, फिर विचार गोष्ठियाँ भी होती है और जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं ताकि अपने जो क्षेत्र की पीड़ा है जनप्रतिनिधियों के समक्ष बोले और उसका निदान हो। सर, जैसे ऐसे प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं तो काफ़ी कठिनाइयाँ जो है क्षेत्र के लोगों को झेलनी पड़ती है। अपने जो फंड है उन्हीं से लोगों को ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सरकार की ओर से क्या कुछ, क्योंकि आपका क्षेत्र पे लगता है, क्या कुछ जो है ऐसे लोगों के लिए मदद और अपने क्षेत्र के युवाओं को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, पहाड़ का जीवन बड़ा कठिन है। यहाँ पर खेती बाड़ी पर निर्भर है और सुख सुविधाएं तो अब मिल गई है पूरे क्षेत्र में, चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, ये सुविधाएं मूल सुविधाएं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। सरकार पूरी तरह से निगाहें रखी हुई है और जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से विशेषकर उत्तराखंड को जो पहाड़ी क्षेत्र है और हमारा मैदानी क्षेत्र है, दोनों को समायोजित करते हुए सिर्फ थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर अभी है स्वास्थ्य को लेकर के, ये चिंता है। इसको भी धीरे धीरे ये सॉल्व हो जाएगी समस्या, ये मैं कहना चाहूँगा। जौनसारी लोक गायक अज्जू तोमर बताते हैं कि उनके क्षेत्र के लोगों ने उनके गीतों को खूब प्यार दिया है, जिस कारण से आज उनके कई गीत मिलियंस में पहुंच गए हैं। जो हमारा कल्चर है वो बहुत अलग है और बहुत अच्छा कल्चर है हमारा। जो आपकी वेशभूषा जो आपने अभी पहनी है, जो ये ढांटू बोलते हैं हमें इसे, और ये हमारा सबसे बेहतर जौनसारी कल्चर है। ये हमारी जो महिलाएं हर त्योहारों में पहनते रहते हैं। कैसा लगता है जब इस प्रकार के जब महोत्सव कार्यक्रम आयोजित होते हैं और खास करके अपने क्षेत्र में होते हैं, लोग अपना प्यार जो है आपको देते हैं, कैसा लगता है? जी देखो, अपने क्षेत्र में तो क्या कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर है पर लेकिन रिस्पांस लोगों का बहुत अच्छा मिलता है। जहाँ भी जाते हैं तो बहुत अच्छा प्यार मिलता है लोगों का। और तमाम सारे जो मेरे गीत हैं, लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया मेरे गीतों को। कई वो मिलियनों पे गाने हैं, 30 मिलियनों पे, 35 मिलियनों पे, 16-17 मिलियन, काफ़ी सारे गाने हैं। जो सबसे ज़्यादा मिलियन में पहुंचा, अगर उस गीत के आप थोड़ा सा 2-4 लाइनें गुनगुना दें। जी, हमारा एक अजय चौहान और मेरा एक साथ में एक गाना आया था चस्का, शायद बहुत सारे लोगों ने सुना है। वो एक सुनाता हूँ 2 लाइनें। वो इश्क हुआ आपसे, वो प्यार भी है आपसे, दिल दीवाना आपका इजहार किया आपसे। ओके तू पाड़े रोड़ा रे हो बटोरी बेलुए, ओके तू पाड़े रोड़ा रे हो बटोरी बेलुए। वो आज का जो इश्क है वो यार बड़ा मिक्स है, सच्चा वही इश्क है जो पहले से ही फिक्स है। तो रिस्क लोना थोड़ा रे हो बटोरी बेलुए। ये बहुत फेमस हुआ था हमारा सॉन्ग।
जौनसारी गायक अनूप चांगटा बताते हैं कि जब क्षेत्रीय कार्यक्रमों में उन्हें गाने का मौका मिलता है तो उन्हें काफी खुशी मिलती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से पहाड़ी संस्कृति को एक अलग पहचान भी मिलती है। मेरा मानना ये है कि जो हमारे ये क्षेत्र के प्रोग्राम होते हैं, मेरा ओपिनियन है, मुझे तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि क्षेत्रीय जो प्रोग्रामों में बड़े बड़े सितारों को इनवाइट किया जाता है, वहाँ के लोगों को एक एंटरटेन होने का मौका मिल जाता है। शहरों में तो चलो हम प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन शहरों की अकॉर्डिंग अगर हम बात करें क्षेत्र में, तो जितना प्यार पहाड़ी लोग हमसे करते हैं ना, हमें पहाड़ी होने पर गर्व है। और हमारे ही पहाड़ी लोग जब हमें बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, तो ऐसा प्यार शब्द में बता रहा हूँ शहरों में मिल ही नहीं सकता जितना प्यार हमें पहाड़ों में मिलता है। और कुछ अंतर अगर फैसिलिटी की बात करें या फिर हम डेवलपमेंट की बात करें, जो होती है वो किस तरीके से अलग होती है इन कार्यक्रमों? बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की बात करूँ तो बहुत सारी बातें हैं कि मतलब शहरों के अकॉर्डिंग होता है, अमूमन कि पहाड़ों में थोड़ा कम ये चीज़ें देखा जाता है। लेकिन मेरा सभी से मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि पहाड़ों में जब भी कोई इवेंट हो, उसमें बढ़ चढ़ कर सभी को मेरे हिसाब से तो भागीदारी लेनी चाहिए। क्योंकि अगर पहाड़ों के इवेंट्स, छोटे छोटे इवेंट्स में अगर हम भागीदारी लेते हैं तो उसका स्तर बढ़ने लगेगा, लोग जुड़ने लगेंगे, हमें पहचान मिलेगी, जगह जगह एक बहुत अच्छा स्तर बढ़ता रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पहाड़ों में ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए इन इवेंट्स को लेके। सर, अगर आप अपने गीतों का कोई भी गीत जो आपको पसंद हो या फिर जो आपका सबसे ज़्यादा जो लोगों को पसंद आया हो, उसकी 2-4 लाइनें गुनगुना दें। बिल्कुल, वैसे तो मेरे 2-3 गाने अभी रिसेंटली 3-4 साल में बहुत ज़्यादा वायरल हुए, तो मैं 2 गाने आप लोगों के समक्ष 2-2 लाइनें बिल्कुल पेश करना चाहूँगा। जिसमें एक गाना बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ, तारा लाड़ी, ये गाना पूरे हिमाचल उत्तराखंड ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो उसकी 2 लाइनें। ओ जीव मेरा जोखमी लांदी मोलमो, तारा लाड़िए लांदी मोलमो, चिट्ठी लिखी प्यारो री हाथे कलमो, तारा लाड़िए हाथे कलमो। ओ जीव मेरा जोखमी लांदी मोलमो, तारा लाड़िए लांदी मोलमो, चिट्ठी लिखी प्यारो री हाथे कलमो, तारा लाड़िए हाथे कलमो। ये गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। और एक मैंने ट्रेडिशनल गाना गाया था, मामा मोर सिंगा, उस गाने को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और उसकी भी 2 लाइनें आप लोगों को पेश करना चाहूँगा। बोलो कोई के सुने जोंगुले, कोई के लागे गीतोले, मामा मोरे सिंगाले, कोई के लागे गीतोले, धारा सुने जोंगुले, आंगुणिया दे गीतोले, मामा मोरे सिंगाले, आंगुणिया दे गीतोले। जौनपुरी गायक दीपक रावत कहते हैं कि हमें कभी अपने हुनर को छुपाकर नहीं रखना चाहिए। साथ ही वो बताते हैं कि उनके क्षेत्र के लोग उन्हें एक गायक के तौर पर देखते हैं, इसलिए हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि वो कुछ न कुछ अच्छा उनके लिए करते रहें। पहले स्कूल में स्टेजों में गाया करते थे, तो जब हमारे अंदर जिज्ञासा है तो हमें उसको बाहर लाना चाहिए। इसमें सभी को भी, आप भाइयों को जो भी हमारे सुन पा रहे होंगे इसको, तो जो हमारे अंदर प्रतिभा होती है उसको छुपाना नहीं चाहिए, हमको उसको बाहर लाना चाहिए। हम चाहे कुछ भी कार्य करें, चाहे हम होटल में नौकरी करें या होटल कोई मालिक बने, लेकिन जो हमारे अंदर हुनर होता है उसको छुपाना नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल हमें बाहर लाना चाहिए और उसके अगेंस्ट हमें काम करना चाहिए। तो ये जो आपकी गायकी का शौक़ है, ये कहाँ से आया था? ये मैं उसमें इंटर कॉलेज में था, तो उसमें से मुझे बहुत शौक़ था, तो मैं तब से ही गाया जा रहा था। तो मैंने बीच में भी रिकॉर्डिंग करी कुछ गाने, तो आज मेरे गाना बल्कि रिलीज़ होगा हमारे गांव के प्रधान का, उसमें हमारे जिसमें अच्छे से मतलब बढ़िया काम करा था, तो उसके पर उसी के उपलक्ष्य में हम एक गाना बनाया हुआ है, तो उसको हम आज रिलीज़ करेंगे। माननीय खजान दास जी हमारे विधायक होंगे राजपुर, उनके माध्यम से उसको हम रिलीज़ करेंगे। कैसा लगता है जब आप अपने गांव के लोगों के बीच में जो है जब गाते हैं, गांव के लोग का कैसा रिस्पॉन्स रहता है? जब शुरुआत में आपने गाना शुरू किया था तब कैसा था, अब कैसा है? देखिए, मुझे मेरे क्षेत्र के, चाहे हमारा इंटर कॉलेज घोराकुरी से लेके मौगी, बांडासारी, सिरकोट, पूरा जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, मुझे जहाँ भी देखते हैं मुझे सिर्फ गायक के नाम से जानते हैं। हालांकि मैंने इतना परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन जहाँ भी मुझे मिलते हैं मुझे गायक के नाम से जाना जाता है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन्हें हमेशा अपना बेस्ट दूँ और उन्हें अच्छा लगे कि मैं गाता हूँ।
एक आधे गीत जो हैं आपके अगर हम भी सुन पाएँ, अगर आप गुनगुनाएं। मैंने खुद का गाना बनाया है, हमारे नागराज का है। देवा सेम नागराजा छत्र छाया तेरी रौली सफल करी दिया काजा, देवा सेम नागराजा। ये हमारा गाना है। तो ये हमने पिछले साल हमारे यहाँ दुबड़ी में कार्यक्रम था तो हमने उसमें गाया था। अब इस बार हमारा दूसरा गाना आएगा अभी, तो आप भी सुनेंगे उसको भी। रिलीज होने तक आप वेट करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जौनपुरी गायक जसपाल शाह, जो कि मोगी गांव के ही निवासी हैं, वो बताते हैं कि उन्हें काफी खुशी है कि उनके गांव के लोगों ने उन्हें सबसे पहले मंच दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को हमेशा अपनी संस्कृति से जुड़ा रहना चाहिए। हमें इतना बड़ा मंच मिला है, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के। मैं इसी गांव का हूँ, यहीं से बिलोंग करता हूँ और इन्होंने मेरे को सबसे पहले अच्छा मंच दिया है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इसमें आके। युवा कलाकार है, युवा कलाकार को जब कलाकार वो नया नया बनता है, जब अपनी कला जो है लोगों तक पहुँचाता है, तो कितनी कठिनाइयाँ आप झेल रहे होंगे या फिर आपने झेली होंगी? क्या कुछ रहती है, समस्याएँ आती हैं, थोड़ा बताएं। काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है इस लाइफ में आने के लिए। लोगों से मिलना होता है, बड़ों से मिलना होता है, कि बड़े बड़े सिंगर होते हैं उनसे मिलना होता है, तो तब जाके ये मंजिल मिलती है। और बहुत कोशिशों के बाद बहुत कोशिशें करनी पड़ती हैं तब अच्छा, एक मुंबई जैसे बड़े शहर में जो छोटे कलाकार होते हैं उनमें, और एक जो गांव के सुदूर इलाके में जो नए नए कलाकार होते हैं, उनकी लाइफ में और एक शहर के कलाकार की लाइफ में कितना अंतर आपको नज़र आता है? क्योंकि आप एक कलाकार हैं, क्या लगता है आपको, कैसा अंतर रहता है? अंतर तो मैम उतना कुछ नहीं रहता है। यही अंतर है कि बड़े कलाकारों को ज़्यादा मिलता है, प्यार प्रेम मिलता है। छोटे कलाकारों को थोड़ा समय लगता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके उनको ये मंजिल मिलती है। प्लेटफॉर्म कौन से कलाकार को जल्दी मिल रहा है? छोटे कलाकार को, छोटे क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा जल्दी मिलता है मंच, और उसी से ही वो लोग आगे की प्रोसेसर स्टार्ट करते हैं। आजकल जो है हमारे युवा अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी तरफ जा रहा है, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति ना छोड़ के अपने सांस्कृतिक में रहें, और खूब इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा रहता है कि हाँ, आपको यहाँ से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो मैं यही विनती करता हूँ कि आगे ऐसे ना जाके, गाँव ना छोड़ के अपने रीति रिवाज को निभाएं। अगर आप अपने किसी गीत की 2 लाइनें गुनगुना दें प्लीज़। मेरा अपना ही गांव का गाना है, मैंने अपने आप ही बनाया है गाने को। तेरी जय जय करोली देवा, तेरी जय जय कारो, देवा मेरे नागराजा, तेरी जय जयकारो। राजी राख्या खुशी देवा गाँव परिवार, देवा मेरे नागराजा गाँव परिवार। सांस्कृतिक संध्या में लोक कलाकारों की प्रस्तुति पर स्थानीय लोग जमकर झूमे। इस दौरान कार्यक्रम में जौनपुर की लोक संस्कृति की छटा देखने को मिली। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट गणेश नैथानी के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।